हाय एवरीवन दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 10 बाई 10 का जो रूम होता है उसमें टाइल्स लगाने का कितना खर्च आता है। तो आज हम बात करेंगे टाइल्स के बारे में। क्योंकि अगर आपके पास भी कोई रूम है 10 बाई 10 का या जैसे मान लीजिए 12 बाई 12 का या 10 बाई 12 का आपका जो रूम है उसमें कितना खर्च आता है, तो उसको आपको खुद को जो उसका जो कैलकुलेटर आपको खुद को जो निकालना होता है। अब आपको कैलकुलेटर किस तरीके से निकालना है तो वो सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताइए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपका रूम 10 बाई 10 का है तो उसमें आपकी टाइल्स लगती है 100 फीट। क्योंकि आपको क्या करना होता है 10 बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका बैठता है 100 फीट बैठता है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपका जब 100 फीट आपका इसमें जो बैठता है तो आपको जो इसमें टाइल्स लानी होती है तो आपको इसमें 110 फीट टाइल आपको जो लेकर आनी होती है। ये तो आपका जो फ्लोरिंग बता रहा हूँ उसमें। जो आपका फ्लोरिंग होता है वो होता है 110 फीट, क्योंकि जो कटिंग में जो निकलता है वेस्ट है तो आपका वेस्ट है जो उसमें निकलता है तो वो आप हमारा जो 10 फीट होता है तो वो कटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा जो उसमें डालते हैं। तो हो गया अपना 110 फीट। इसके बाद में जो बात करते हैं स्टार्टिंग की, जो रनिंग फीट की जो स्टार्टिंग लगती है तो एक टाइल्स होती है 2 बाई 2 की। 2 बाई 2 की जो एक टाइल होती है जो बैठती है 4 फीट। उसमें 4 इंच की 5 स्टार्टिंग निकलती है। जो 5 स्टार्टिंग 10 फीट की एक लेंथ को जो कवर करती है, यानी कि एक दीवार को कवर करती है। तो जो हमारा 2 बाई 2 का जो टाइल का बॉक्स आता है तो वो आता है 4 टाइल का एक बॉक्स आता है। तो उसमें एक टाइल में एक दीवार की जो टाइल जो स्टार्टिंग होती है वो लगती है, यानी कि 4 टाइल में चारों दीवारों की जो स्टार्टिंग कवर होती है। तो हमारा एक जो बॉक्स आता है वो आता है 16 फीट का। अगर आप मान लीजिए 2 बाई 4 की जो टाइल्स लेते हो तो वो आएगा आपका 16 फीट का, तो 16 फीट का। अगर आप मानिए 2 बाई 2 का जो लेते हो वो भी आपका जो 16 फीट का जो आता है। तो आपको टोटल टाइल्स लेकर आनी होती है। आपको जैसे कि मान लीजिए आपका 110 हो गया और 16 होगा तो ये आपका 124 फीट जो हो रहा है, तो आपको टोटल टाइल्स लेकर आनी होती है 130 फीट। क्योंकि आपका 124 नहीं, आपको 130 फीट आप जो लेकर आए। अब आपको ये जैसे कि मान लीजिए आप 130 फीट टाइल लेकर आए हो, तो मार्केट में जो टाइल्स की मैं रेट की बात करूँ तो टाइल्स की रेट हमारे मार्केट में भी चल रही है। जैसे आप 25 रुपये से लेके 40 रुपये तक कोई सी भी टाइल्स जो ले सकते हो। ऐसा ना, अगर आप घर में लगा रहे हो तो घर के हिसाब से आप 30 से 40 के बीच में आपको अच्छी से अच्छी जो टाइल्स जो मिल जाती है। तो जैसे कि अपन नॉर्मल बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने 35 रुपये की जो टाइल्स ली, ठीक है ना, तो आप इनको कर लो मल्टीप्लाई 33 से, यानी कि 130 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि मैं करके बताता हूँ आपको, कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 130 फीट अपनी टाइल है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 रुपये की। तो दोस्तों आपका जो आ रहा है 4500 रुपये, 4550 रुपये तो आपका जो टाइल्स का जो खर्च आ गया। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे इसमें बजरी कितनी लगेगी, यानी जो रेती होती है तो रेती कितनी लगेगी। तो रेती ऐसे तो आपके इसमें 30 फीट का जो एवरेज होता है, जो हमारा जो फ्लोर होता है 10 बाई 10 का जो 100 फीट का जो हमारा बैठता है फ्लोर, तो उसमें हमारा जो 20 फीट जो हमारी बजरी की जो उसमें आवश्यकता होती है। 20 से 30 फीट की जो हमारी उसमें जो आवश्यकता होती है, कि 20 से 30 फीट में हमारा जो वो रूम जो लग जाता है। क्योंकि बहुत सी बार कंडीशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मार्जिन होता है, यानी कि जो बहुत सी बार हमारा जो कमरा डीप होता है तो उस कंडीशन में रेती ज़्यादा लग सकती है। मगर अगर आपके ऐसी कंडीशन है तो आप उसमें जो भर्ती होती है मलबा होता है वो डलवा सकते हो। उसके ऊपर पानी डाल के उसे कूट के उसके बाद में आप जो टाइल्स लगवा सकते हो। तो आपका जो एवरेज आता है रेती का तो वो आता है 20 से 30 फीट का जो एवरेज आता है। तो आप उसमें टोटल जैसे कि एक ट्रॉली में हमारे जो एक जो 100 फीट निकलता है तो आप उसमें 25 फीट आप जो अपनी रेती डलवा लें, ताकि आपके कम भी नहीं पड़े और आपका ज़्यादा भी नहीं होगा। तो आपको डलवाना है 25 फीट की जो आपको रेती की आवश्यकता पड़ती है। और 25 फीट रेती जो मार्केट में आती है तो वो आती है मैं 1600-1700 रुपये की जो भी रेती जो आ रही है। प्रेजेंट टाइम को जो लेटेस्ट आप जो वीडियो देख रहे हो इस डेट के अकॉर्डिंग अभी आ रही है जो 16 से 1700 रुपये का जो हमारा जो रेती आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉरी हम इसको प्लस कर लेते हैं हमारी टाइल्स के साथ। तो हमारा प्लस इसको कर लेते हैं हम 1700 रुपये में टाइल्स को साथ जो प्लस कर लेते हैं। तो हमारा हो रहा है 6250 रुपये हमारा जो रेती हो गया। अब इसमें बात करते हैं हमारा जो जैसे कि जो हमारा जो सीमेंट होता है तो सीमेंट कितना लग जाता है। तो मैं टोटल आपको बता दूँ इसमें जो सीमेंट की जो मात्रा होती है, तो एक कट्टा तो हमारा जो एक बोरी होता है तो एक बोरी सीमेंट तो हमारा लग जाता है परस में, रेती के साथ लग जाता है। और एक जो होता है जो गोल वगैरह बनाते हैं, जो गोल बनाते हैं टाइल्स के नीचे गोल डालते हैं तो एक कट्टा उसका लेके चलिए। तो टोटल आप तो मान लीजिए आपका 3 कट्टे का जो एवरेज आता है एक रूम में। हालांकि 3 कट्टे लगते नहीं है, बाकी आप 3 कट्टे का जो एवरेज लेके चलिए। क्योंकि 3 कट्टे का एवरेज में थोड़ा बहुत ही कंफर्ट, मतलब जैसे कि आपको 3 कट्टे लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें जो बच सकता है सीमेंट, या तो 2.5 कट्टे लगेंगे या पौने 3 कट्टे आपके जो उसमें लगते हैं। तो आपको 3 कट्टे का जो एवरेज लेना होता है। अभी का जो रेट चल रहा है 350 रुपये का चल रहा है, तो 1050 रुपये आपको इसको इंक्लूड कर लेना है। तो हम जैसे कि इसको प्लस करते हैं, हम इनको प्लस इसमें इंक्लूड करते हैं हम 1050, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा हो गया 7300 रुपये हमारा जो टाइल्स का लेबर का, सॉरी टाइल्स का, रेती का और सीमेंट का जो हमारा खर्च हो चुका है। और जैसे कि मान लीजिए हमारा जो मेटेरियल बाहर से आता है, जैसे हम टाइल्स लेकर आए और जैसे कि हमारा सीमेंट आ रहा है, तो आप इनका जो करीबन करीबन आप 400 रुपये इनका और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि इनका बड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा लगता है। तो 400 रुपये इसमें मल्टी जो प्लस कर लीजिए, आप इंक्लूड कर लीजिए। तो मैं 400 रुपये और मैं प्लस कर लेता हूँ, तो 7700 रुपये हमारी हो गई।
अब दोस्तों बात आती है कि इसमें लेबर कितनी लगती है। जैसे कि हमारी जो लेबर होती है, जो कारीगर आता है, तो उससे लेबर कितनी लेते हैं। तो देखो लेबर का तो आप में ही मार्केट में ऐसा है, जैसे कि आप जिस पोजीशन पे जिस जगह पे रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या रेट चलती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सी जगह 15 रुपये चल रही है, कोई बहुत सी जगह 17 रुपये चल रही है, बहुत सी जगह 20 रुपये चल रही है, बहुत सी जगह 25 रुपये भी चल रही है, क्योंकि जो हमारी सिटी होती है तो उसके हिसाब से जो रेट है जो होती है। तो आप जैसे भी आपकी जितनी भी रेट चल रही हो, तो आपको उस रेट को ही जो लेके चलना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल, अगर आपका 15 रुपये जो प्रेजेंट टाइम को जो रेट चल रही है, तो मैं हमारा यहाँ का जो रेट बता रहा हूँ आपको जो चल रहा है, आपके यहाँ का क्या रेट चल रहा है वो आपको इंक्लूड जो इसमें करना होता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपका 15 रुपये जो रेट चल रही है, तो हमारा 10 बाई का जो 10 बाई 10 का जो रूम होता है, तो वो बैठता है हमारा 100 फीट प्लस 40 फीट हमारी जो स्टार्टिंग हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग जो 4 इंच की है होती है, तो वो रेनिंग पीट में नपाई आती है। जो रेनिंग पीट होता है तो राउंड नपाई में आता है, तो वो होता है इसका रेनिंग पीट में। तो रेनिंग पीट में जब स्टार्टिंग नपाई में आए, तो हमारा रूम का जो पूरा टोटल बैठता है 140 फीट जो हमारा रूम बैठ जाता है। तो आपको 140 को मल्टीप्लाई करना है आपको 15 से। तो जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं 140 मल्टीप्लाई 140 प्लस 15 से जो इंक्लूड करते हैं, सॉरी 140 को। तो दोस्तों हमारा जो खर्चा आ रहा है अभी 9,800 रुपये का जो हमारा एक रूम का जो खर्चा आ रहा है, इसमें आपको 100 रुपये और जोड़ना है। जो हमारा वाइट सीमेंट आता है या ग्राउट आता है, जो उनकी धारे होती है, जो लाइनिंग होती है उसको बढ़ने के लिए, तो आपको इसका एक जो 100 रुपये का और आपको जो इंक्लूड करना है। तो मान लीजिए आपका 9,900 रुपये आपका जो हो रहा है, टोटल आप 10,000 रुपये का जो लेके चलो, यानी कि आपका जो मार्जिन होता है, जो 10,000 रुपये आपकी जो इसमें प्राइस जो लगती है, जो 10 बाई 10 का रूम होता है, उसमें आपका जो मतलब जैसे 10,000 रुपये लगते हैं। अब इसमें आपको कहाँ पर कटौती करनी होती है, या जैसे कि मान लीजिए आपको इससे कम मार्जिन में जो टाइल्स लगानी होती है, तो आप किस जगह कटौती कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो लेबर की जो रेट होती है, तो लेबर की रेट जितनी है उतनी लगेगी। लेबर की रेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और सेकंड बात, सीमेंट की रेट में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बजरी होती है, ट्रॉली आती है अपने सीमेंट रेती की, तो उसमें भी आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। होती है हमारी टाइल्स, तो टाइल्स में आप कुछ जो कटौती कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप टाइल्स 35 रुपये फीट की लेकर आए, तो आप उसको 32 रुपये फीट की भी लेकर आ सकते हो, 30 रुपये फीट की भी लेकर आ सकते हो, या जैसे कि मान लीजिए 25 रुपये फीट की भी लेकर आ सकते हो। देखो टाइल्स का रेट भी सिटी वाइज अलग अलग जो रेट होती है। जैसे कि मान लीजिए आज हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो भाड़ा लगता है, मोरबी से जो टाइल आती है, तो वहाँ का भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो रेट लगती है। अगर आपके यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट भाड़ा उनका कम है, तो उस हिसाब से आपकी रेट लगेगी। अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपकी रेट लगेगी। तो आप टाइल्स की रेट को भी आप इंक्लूड करें, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आपका टाइल्स की क्या रेट चल रही है, क्या रेट से हमारी टाइल्स आ रही है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर आ रही है रेट टाइल्स, तो टाइल्स हमारे यहाँ 25 से लेकर 40 रुपये तक की हमारी जो टाइल्स आती है। और इससे भी अगर हम ज़्यादा करें तो ये भी टाइल लेना जाए तो 80 रुपये तक की भी जो हमारे यहाँ पर टाइल्स आती है। तो आपको जो अपने घर में लगाने के लायक आपको 35 से 40 रुपये के बीच की आपकी जो टाइल्स मिल जाती है। तो अगर आप इससे भी कम लगाना चाहो, तो जो आती है हमारी जो रफ टाइल आती है, तो टाइल्स आप लगा सकते हो, वो आपसे 25 से 30 रुपये के बीच में आपको जो मिल जाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा हमारी टाइल्स के ऊपर निर्भर, क्योंकि रेट का जो होता है टाइल्स के ऊपर, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास रेट में टाइल्स लेकर आएंगे, उतनी हमारा जो इसमें रेट जो बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारा रूम का जो सीमेंट जो इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अगर बजट ज़्यादा हमारे टाइल्स की क्वालिटी अच्छी होगी, हाँ, तो जो आपका जो बजट बढ़ना ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टाइल्स लगा सकते हो। और आपके टाइल्स का जो खर्चा होता है 10 बाई 10 का रूम का, तो आता है आपका 10,000। मैं आपको बताऊँ 9.5 से 10,000 के बीच का जो आपका खर्चा आता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब मिला तो प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाते हैं, बाकी वो सब अपने तरीके के हिसाब से जो वीडियो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा राजस्थान से की वीडियो है, तो मैंने आपको जो रेट बताई है राजस्थान की बताई है, हमारे एरिया की रेट बताई है। अब कोई महाराष्ट्र की आप वीडियो बना रहा है, तो वहाँ के रेट के अकॉर्डिंग जो वीडियो बना के बताता है। और जैसे कोई दिल्ली के बता रहा है, तो वो दिल्ली के अकॉर्डिंग रेट में वीडियो बना के लाएगा। तो इस तरीके से जो रेट का जो डिफरेंस जो चलता रहता है। तो दोस्तों आपको जो टाइल्स का एक्चुअली जो खर्च आता है, वो आपका 10,000 के आसपास का जो खर्च आता है, मिनिमम 10,000 रुपये आपका खर्च आता है। तो अगर आपको टाइल्स लगानी हो, तो आप अपने पास अगर इतना सा बजट है, तो आप इस टाइल्स लगाने के लिए आगे सोचें, नहीं तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में